माह अगस्त 2021 में पंजाब हाईवे पेट्रोल मुजफ्फरगढ़ की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ ने माह अगस्त 2021 में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नाजायज़ असला, शराब समेत मुख्तलिफ नौइयत के 137 मुकदमात का इंदराज करवाया और जराइम पेशा अनासिर से 1 अदद पिस्टल 30 बोर के साथ साथ 23 अदद जिंदा गोलियां, 30 लीटर शराब बरामद की और 16 का मुजरमान इश्तियारी को पाबंद सलासल किया। मजीद बगैर नंबर प्लेट्स 10 अदद मोटरसाइकिल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जबकि 1060 अफराद मुसाफिरों को हेल्प्स फराम की और 8 अदद गुमशुदा बच्चों को उनके वारसान के हवाले किया। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के फूलदार, फलदार, सायादार 1053 पौधाजात लगाए गए, जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर मुनासिब देखभाल की जा रही है। इसके अलावा रात के औकात में हादसात का बाइस बनने वाली कम रफ्तार गाड़ियों पर 3000 रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई और रोड के दोनों इतराफ आयाता रोड में कायम की गई आरसी और मुस्तकिल तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 267 नाजायज़ तजावजात का खात्मा किया गया और आवाम को नाजायज़ तजावजात के बाइस पेश आने वाले नुकसानात और हादसात के बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया गया और वार्निंग भी जारी की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पंजाब हाईवे पेट्रोल मुजफ्फरगढ़ हाफिज गुलाम फरीद खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माह अगस्त में पंजाब हाईवे पेट्रोल मुजफ्फरगढ़ की कारकर्दगी पंजाब के बाकी अजलास से सबसे नुमायां रही। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पंजाब हाईवे पेट्रोल मुजफ्फरगढ़ का मजीद कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस शाहराहों को महफूज बनाने और आवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त कोशां है। सब इंस्पेक्टर इस्माइल खान थाना शाह जमाल में तैनात। नए तैनात होने वाले सब इंस्पेक्टर इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा इस वर्दी के पहनने का सबसे अव्वल मकसद ये था कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान से तमाम बुराइयों को ख़त्म करके एक पाक साफ पाकिस्तान बना सकूं। उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर काम करने वाले अफिसर हैं। थाना शाह जमाल पर आने वाले टाउट माफिया हमसे किसी भी किस्म की कोई गलत तवक्कुआत लेकर ना आए तो उनके लिए अच्छी बात होगी। सब इंस्पेक्टर इस्माइल खान ने कहा कि हम इंशाअल्लाह थाना शाह जमाल की हदूद में होने वाली तमाम बुराइयों को ख़त्म करेंगे, जैसा कि मुंशियात फिरोश, डकैती की वारदातें, नाजायज़ असला रखने वाले, गरीब लोगों पर जुल्म करने वाले। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हदायत पर डेरा गाजी खान वाहवा और सखी सर्वर डेवलपमेंट पैकेज के तहत अरबों के मंसूबों पर काम जारी है। डेरा गाजी खान डेवलपमेंट पैकेज के 101, वाहवा डेवलपमेंट पैकेज के तहत 16 और सखी सर्वर डेवलपमेंट पैकेज के तहत 3 मंसूबों पर काम हो रहा है। ये बात कमिश्नर सारा असलम की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों के जायज़ा इजलास में बताई गई। कमिश्नर को बताया गया कि पैकेज के तहत प्रोफेशनल हाईवेज, पब्लिक हेल्थ, स्पोर्ट्स, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी, बिल्डिंग्स, लोकल गवर्नमेंट और अनहार महकमों की ज़ेर निगरानी मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि तरक्याती मंसूबों में मटीरियल क्वालिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए, इस सिलसिला में कोताही ना बरती जाए। अफिसरान मौका पर जाकर मतलूबा खाम माल को चेक करें। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाए कि मंसूबा जात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हों ताकि लोग उनसे जल्द मुस्तफ़ीद हो सकें। उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम की हदूद गांव कावनी के करीब कमियाना फार्म पर डकैती की वारदात में 4 डाकुओं ने मुज़ाहमत करने पर अहमद अली नामी शख्स को कत्ल कर दिया। डाकुओं के तशद्दुद से यूसुफ नामी शख्स भी जख्मी हो गया, जिसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू 4 भैंसें लेकर फरार हो गए, मजीद कार्रवाई कर रहे। सदर सर्कल की टीम को बेहतर कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा। आईजी पंजाब इनाम गनी, आरपीओ फैसल राना, डीपीओ मरसद मलिक भी मौजूद थे, जिन्होंने सदर सर्कल टीम की मेहनत को खूब सराहा और शाबाश दी। वाज़ेह रहे, सदर सर्कल टीम की बेहतरीन कारकर्दगी से लादी गैंग कोट मुबारक डिक्लेयर हुआ। एसएचओ कोट मुबारक जाफिर हबीब और उनकी टीम अरशद सयाल और जवाद गुचानी इनाम के मुस्तहक थे।
صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے ہیں۔ دریاؤں اور رود کوئیوں کی سرزمین ڈیرہ غازی خان میں بھی صبح بھر کی طرح ایمرجنسی پلان پر عمل درآمد کیا گیا، جہاں سرجیکل آلات، لائف جیکٹس، کشتیاں، ایمبولینسز، خیموں، ہنگامی لائٹس، جنریٹرز اور دیگر اسٹاک کی موجودگی پر انہیں خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات تباہی مچاتی ہیں، مگر احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم ان سے ہونے والے نقصانات کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ سیلابی علاقوں میں دریا کے کٹاؤ کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، جن کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں سیلابی صورتحال کنٹرول میں ہے، مگر پھر بھی ہم کسی بھی قدرتی آفات سے لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کے دفتر میں بریفنگ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن رانجھا، اسسٹنٹ کمشنر اسد چانڈیا، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر خالد محمود نے کہا کہ صوبہ بھر میں ہنگامی صورتحال کے دوران استعمال ہونے والے آلات و مشینری کو محفوظ بنانے کے لیے ویئر ہاؤس تعمیر کر رہے ہیں، جس سے ہمارا اثاثہ جات محفوظ ہوں گے اور انہیں بروقت متاثرہ علاقوں میں پہنچانے میں بھی مدد ملے گی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن رانجھا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے تمام محکمے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ فوری آگاہی حکمت عملی کے ذریعے ہم سب رابطے میں ہیں۔ ممکنہ سیلابی متاثرہ علاقوں پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی ویکسینیشن کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ریسکیو کے ورکرز بھی روزانہ کی بنیاد پر متاثرہ علاقوں کی جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں۔ بعد ازاں صوبائی وزیر خالد محمود نے ریسکیو 1122 کے سینٹرل اسٹیشن چوک چوراٹھا کا دورہ کیا اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے آلات، مشینری، کشتیوں، جنریٹر، فلڈ لائٹس کا بھی معائنہ کیا۔